श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि 7 अगस्त को पड़ रही है हरियाली तीज। देखिए हरियाली तीज के दिन सभी सुहागन स्त्रियां व्रत रखती हैं। देखिए अगर आप व्रत रख रहे हैं या फिर आप व्रत नहीं रख रहे हैं तो भी आपको ये उपाय जरूर करना है। देखिए हरियाली तीज का जो दिन होता है वो माता पार्वती और भगवान शिव के मिलन का दिन होता है। देखिए अगर आप इस दिन कुछ उपाय करते हैं तो इससे आपको हमेशा अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त होता है। देखिए जो हरियाली तीज होती है वह सुहागनों का त्यौहार माना जाता है। सुहागन स्त्रियां इस दिन व्रत रखती हैं और इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। पूज्य गुरुजी की कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं और माता पार्वती की कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए पहला जो उपाय है वह हरी चूड़ियों का है। अगर आप सावन के महीने में तीज के दिन अगर आप हरी चूड़ियों वाला यह उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। देखिए इसके लिए हमें करना क्या है, हमें लेनी है हरी चूड़ियाँ। आप 2 दर्जन ले सकते हैं या फिर आप 2-2 चूड़ियों से भी यह उपाय कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हरी चूड़ियाँ लेकर हमें पहुंच जाना है समी के वृक्ष के पास। देखिए वहां पर जाकर हमें 2 चूड़ियाँ, जितनी आपकी इच्छा है उतनी चूड़ियाँ आप वहां पर उस पेड़ पर बांध सकते हैं। देखिए अगर आपके समीप कहीं भी समी का वृक्ष नहीं है तो आप धतूरे के पौधे के पास जा सकते हैं। धतूरे के पौधे के ऊपर या तो आप उसकी जड़ के पास रख दें या फिर आप धतूरे के पौधे में यह चूड़ियाँ बांध सकते हैं। देखिए अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप बेलपत्र वृक्ष के पास जाइए। देखिए बेलपत्र वृक्ष में हमेशा भगवान शिव और माता पार्वती का वास माना जाता है। वहाँ पर जाकर हमें वह हरी चूड़ियाँ वहाँ पर रख देनी है या फिर पेड़ पर इसे हमें लाल कपड़े में बांधकर उस पेड़ पर बांध देनी है। देखिए हमें अपनी मनोकामना बोल देनी है। देखिए भगवान शिव और माता पार्वती से अखंड सौभाग्यवती का वरदान हमें प्राप्त कर लेना है। तो इस प्रकार ये हरी चूड़ियों वाला उपाय अगर आप सावन के महीने में करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। चलिए चलते अब हम दूसरे उपाय की और दूसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है बुधवार के दिन करने के लिए। देखिए आपको करना क्या है, बुधवार को आप एक बेलपत्र से यह उपाय करेंगे, एक हरे मूंग के दाने से यह उपाय करेंगे। इससे आपका बुद्धि ग्रह भी मजबूत होता है और ज्ञान बुद्धि विवेक की प्राप्ति भी होती है। देखिए करना क्या है, हमको लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र वो कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो पूज्य गुरुजी ने यहाँ तक कहा है कि आप भगवान शिव के मंदिर जाइए, वहाँ से बेलपत्र लेकर उसे धोकर दोबारा उपयोग में आप ले सकते हैं। इसके बाद में हमें लेना है एक तांबे का लोटा। लोटे में हमें शुद्ध जल भर लेना है। उसके बाद में हमें लेना है एक हरा मूंग का दाना। हरा मूंग का दाना है वो कहीं से खंडित हरा मूंग नहीं होना चाहिए। इसके बाद में ये सभी सामग्रियाँ लेकर हमें पहुँच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहाँ पर जाने के बाद में सबसे पहले जो हमारे पास एक बेलपत्र है उस बेलपत्र को अपने सीधे हाथ में रखते हैं और उसे अपनी मनोकामना बोलते हुए हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर, जो गणेश जी वाला स्थान है, वहाँ पर हमें समर्पित कर देना है। उसके बाद में हमारे पास जो एक लोटा जल है और हमारे पास जो एक हरा मूंग का दाना है, उस हरे मूंग के दाने को हमें उस एक लोटे जल में डाल देना है। और उस एक लोटे जल को लेकर हमें जहाँ पर हमने बेलपत्र समर्पित की है भगवान गणेश जी वाले स्थान पर, वहाँ पर हमें थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है और बाकी पूरा जल हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। देखिए हमें अपनी मनोकामना वहाँ पर बोल देनी है। हमारी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, हमें वहाँ पर बोल देनी है और अपने घर चले आना है। देखिए यह हो गया हमारा दूसरा उपाय। अब चलिए चलते हम तीसरे और अंतिम उपाय की ओर। श्रावण के महीने में तीज के दिन, देखिए हरियाली तीज के दिन अगर आप कनेर के पुष्प से कुछ उपाय करते हैं तो इससे भगवान शिव अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और आपकी जो हर एक मनोकामना है, जो भी आपकी इच्छा है, वो अवश्य पूरी हो जाती है। देखिए हमें करना क्या, हमें लेने हैं 2 कनेर के पुष्प। कनेर के पुष्प हमें पीली कनेर के पुष्प ले लेने हैं। देखिए कनेर कई तरह के होते हैं, हमें पीला वाला फूल है वो हमें ले लेना है।
उसके बाद में हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए जल है वह हमें अपने घर से भर कर ले जाना है, अपने किचन से भर कर ही ले जाना है। पूज्य गुरु जी ने बताया है अपने घर से भर कर ले गया हुआ जल हमारे समस्त दोषों को समाप्त कर देता है। इसके बाद में ये सभी सामग्रियाँ लेकर हमें पहुँच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहाँ पर जाने के बाद में सबसे पहले हमें अपनी पूजा प्रार्थना कर लेनी है, उसके बाद में हमें यह उपाय कर लेना है। देखिए हमें करना क्या, हमारे पास जो सबसे पहले जो हमारे पास 2 कनेर के फूल हैं उनमें से 1 कनेर का फूल हमें लेना है और अपनी मनोकामना बोलते हुए उसे भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। डंडी का मुख है वो उसे अपनी तरफ रखना है और जो फूल का मुख होगा वो हमें जलाधारी की तरफ कर देना है। देखिए आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, इस प्रकार हमें यह 1 कनेर का पुष्प हमें समर्पित कर देना है। इसके बाद में हमारे पास जो दूसरा कनेर का पुष्प है उसे हमें अपने सीधे हाथ में लेना है और अपनी मनोकामना बोलते हुए हमें माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर इसे समर्पित कर देना है। देखिए जो पुष्प का जो मुंह होगा वो भगवान शिव के शिवलिंग की तरफ होगा, डंडी का मुख है वो जलाधारी की तरफ करना है। इसके बाद में हमारे पास जो 1 लोटा जल है उस 1 लोटे जल को हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। देखिए जल हमें इतने धीरे समर्पित करना है ताकि हमारे मुख से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का नाम निकल सके। तो इस प्रकार हमें यह पूरा जल हमें धीरे धीरे समर्पित कर देना है और अपनी मनोकामना हमें वहाँ पर बोल देनी है। जो भी हमारी इच्छा है, जो भी मनोकामना है वो हमें यहाँ पर बोल देनी है। देखिए हरियाली तीज है, इस दिन अगर हम यह उपाय करते हैं तो भगवान शिव और माता पार्वती हमारी समस्त मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। जो भी हमारी इच्छा है, जो भी मनोकामना है वो हमारी ज़रूर पूरी होती है। तो देखिए इस प्रकार हमने अपनी वीडियो में 3 महा उपाय बताए हैं। जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको सरल लगे वो उपाय आपको करना है। देखिए अगर आपकी विवाह में बहुत ज़्यादा देरी हो रही है, विवाह नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए भी आप इनमें से कोई भी उपाय कर सकते हैं। तो देखिए हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।